साहित्यिक सचेतना मंच को मेरा प्रणाम। मैं जयश्री सिंघल जोधपुर से हूँ। सत्य और तत् का संगम में सनातन ईश्वर और आत्मा के इसमें हो जाते हैं दर्शन। आज मैं हिंदू धर्म के मुख्य विषय मोक्ष के लिए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। मोक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। मोह का अर्थ है आसक्ति और क्षय का अर्थ है नष्ट करना। इस प्रकार मोह का नाश करना ही मोक्ष है। शास्त्रकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य बतला है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बताया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का अत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। सांख्य के मत के अनुसार तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश करना ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह कि सब प्रकार के सुख, दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। भारतीय दर्शन में नश्वरता को दुख का कारण बताया गया है। संसार आवागमन, जन्म, मरण और नश्वरता का केंद्र है। इस अविद्याकृत प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। प्राय सभी दार्शनिक प्रणालियों ने संसार के दुखमय स्वभाव को स्वीकार किया है और इससे मुक्त होने के लिए कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग का रास्ता अपनाया है। मोक्ष इस तरह के जीवन की अंतिम परिणति है। इसे पारमार्थिक मूल्य मानकर जीवन के परम उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को वस्तु सत्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है। फलतः सभी प्रणालियों में मोक्ष की कल्पना प्राय आत्मवादी है। अनंतो गत्वा यह एक वैयक्तिक अनुभूति ही सिद्ध हो पाता है। सबसे पहले तो पुण्य या पाप से मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। दोनों का अभाव ही मोक्ष है। इसके लिए आवश्यक है कि पुण्य अथवा पाप के प्रति आसक्ति रखे बिना प्राकृतिक रूप से कर्म करते चलना है। जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, अभी तो वह जल के प्रवाह में ही समान गतिशील होता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपनी स्वतंत्र शुभाशुभ इच्छाओं का परित्याग करके यदि केवल कर्तव्य कर्मों के प्रति आचरण करें तो उसके कर्म बंधन का धीरे धीरे स्वतः लोप हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वह मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है और व्यक्ति तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ जाता है। धन्यवाद।